नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिसर भर्ती 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10वीं पास सीईटी से बाहर जो भर्ती आई हुई है पशु परिसर की, उसके जो दो पार्ट है एग्जाम के अंदर। एक पहला पार्ट है जीके और मैथ और साइंस का, और दूसरा पार्ट है एनुअल पार्ट। तो हम उस एनुअल पार्ट की जो अभ्यास प्रश्नोत्तरी हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कौन से टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं। और क्योंकि ये एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है, इससे पहले बहुत पहले टाइम में एग्ज़ाम हुआ था, तो किस टाइप के प्रश्न बनते हैं और जो अधीनस्थ बोर्ड का क्या लेवल है, किस हिसाब से प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये प्रश्न सीरीज है, ये रोज़ाना चलने वाली है। तो आप इस रोज़ाना जो टाइम है हमारा क्लास का, उस टाइम पर आप इस वीडियो से जुड़ना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसकी आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा कि एनडीआरआई की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो एनडीआरआई की स्थापना कहाँ पर हुई थी? पहला ऑप्शन है करनाल, दूसरा इज्जतनगर, तीसरा बेंगलोर, चौथा है हिसार। आप सभी को पता है कि एनडीआरआई क्या है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ पर है? करनाल के अंदर। तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि विश्व की प्रथम आईवीएस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पद्धति से तैयार भैंस की नस्ल कौन सी है? ऑप्शन है समरूप, गरिमा, मुर्रा और प्रथम। तो आप सभी को पता है कि आपने थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो हमने एक क्लास ली है कल, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। इसकी थ्योरी पार्ट का जो टॉपिक वाइज, जैसे एक पशुपालन और प्रबंधन संस्थान है, वो उसकी हमने एक क्लास बनाई हुई, तो वो भी आप देखिएगा, इसी चैनल पर है। लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। यानी कि पूरी थ्योरी बेस्ड क्लास है। तो इस दूसरे प्रश्न का अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथम। तो प्रथम क्या है? विश्व की प्रथम आईवीएफ पद्धति से तैयार भैंस की नस्ल है। और ये नस्ल किसके द्वारा विकसित की गई, वो भी हमने जो वीडियो बनाया था उसके अंदर डाला हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं कि घी बनाने की पूर्ण स्तरण विधि, जो पूर्ण स्तरण विधि है घी बनाने की सबसे बेस्ट विधि है, वो कहाँ से विकसित है, किसके द्वारा विकसित की गई? तो आईसीआर दिल्ली, आईवीआरआई उत्तर प्रदेश, एनडीआरआई बेंगलोर या एमपीयूएटी राजस्थान। तो ये घी बनाने की जो पूर्ण स्तरण विधि है किसके द्वारा विकसित की गई है? एनडीआरआई बेंगलोर। यानी कि जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो पहले बेंगलोर के अंदर स्थापित हुआ था, और 1923 के अंदर। उसके बाद में करनाल हरियाणा के अंदर इसको स्थापित कर दिया गया था। आगे हम बात करें, गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो वसा परीक्षण, हंसा परीक्षण, वसा अपकेंद्रण या उपरोक्त सभी। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा? 3 नंबर ऑप्शन है, हंसा परीक्षण है, वो गाय के दूध में भैंस के दूध का पता लगाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो वो इस क्वेश्चन का आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बीकानेर के अंदर, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। यानी कि जो सरल प्रश्न है उस पर हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। जैविक उत्पादन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? रामसर अजमेर, जोड़बीड़ बीकानेर, जामडोली जयपुर या बारडोली गुजरात। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जामडोली जयपुर के अंदर है जैविक उत्पादन प्रयोगशाला। क्योंकि ये राजस्थान संबंधित एग्जाम है, तो इसमें राजस्थान संबंधी जो संस्थान है वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। अब बात करें आगे, स्विट्जरलैंड के सहयोग से बकरी विकास एवं सारा उत्पादन परियोजना कहाँ से लाई जा रही? तो फतेहपुर सीकर, जामडोली जयपुर, रामसर अजमेर और अविकार नगर टोंक। तो जो बकरी संबंधी जो संस्थान है वो कहाँ पर है? रामसर अजमेर के अंदर है। यानी कि सारा उत्पादन, ये सारा वाला आप ध्यान रखोगे तो रामसर अजमेर आपको सीधा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? सिंकारा है या ऊँट है या गोडाउन है या एक या दोनों? तो पालतू पशु की श्रेणी में बात करें तो ऊँट है, और वन्य जीव श्रेणी में बात करें तो सिंकारा है। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों। आगे बात करें कि भारत की एकमात्र डेयरी, यानी कि भारत की एकमात्र डेयरी जहाँ ऊँटनी दूध के उत्पाद मिलते हैं, वरमूल जोधपुर, गंगमूल हनुमानगढ़, सरस राजस्थान या उरमूल बीकानेर। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उरमूल बीकानेर। उरमूल बीकानेर के अंदर ऊँटनी के दूध के उत्पाद मिलते हैं। ठीक है। आगे हम बात करें कि सोरसन 12 में राजीव पक्षी गोडाउन किस नाम से जाना जाता है? मालमोरडी, सोनसिड़िया, शीतल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड।
तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सोन चिड़िया। तो सोरसन 12 के अंदर ये गोडावण का जो है संरक्षण केंद्र है, तो उसमें उस गोडावण को सोन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक जिले को वन्य जीव संरक्षण के हेतु एक शुभंकर वन्य जीव की घोषणा कब की गई थी? यानी कि प्रत्येक जिले के लिए जो आपने शुभंकर पढ़ा होगा, तो उस शुभंकर की घोषणा कब की गई थी? तो इस शुभंकर की घोषणा है 2015 के अंदर की गई थी। ठीक है, आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है? जैसे ये शुभंकर का प्रश्न भी आ गया, भीलवाड़ा का मोर, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, झालावाड़ का गागरुन तोता और राजसमंद का बाघ। तो इसमें से आपका सुमेलित कौन सा नहीं है? 4 नंबर ऑप्शन सुमेलित नहीं है, क्योंकि राजसमंद का क्या है, बाघ तो नहीं है, भीलवाड़ा का मोर है, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी है, झालावाड़ का गागरुन तोता है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 नंबर राजसमंद। और राजसमंद का सही में कौन सा है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे हम बात करें, जुगाली करने वाले पशुओं के पेट को कितने भागों में बांटा जाता है? तो जुगाली करने वाले पशुओं के पेट को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 प्रकार का। वो 4 नाम भी बताए थे मैंने पिछली वीडियो के अंदर। वास्तविक पेट किस भाग को कहा जाता है? रुमेन, ओमेसम, अबोमेजम या रेटिकुलम। तो वास्तविक पेट किस भाग को कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करके बताइएगा कि वास्तविक पेट किसे कहा जाता है। तो अबोमेजम होता है, उससे ही वास्तविक पेट के नाम से जाने जाते हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे हम बात करें, ऊँट के पेट में कौन सा भाग अनुपस्थित रहता है? यानी कि ऊँट और लामा के अंदर ये पेट का 4 भाग होते हैं, उनमें से एक भाग अनुपस्थित रहता है। तो ऊँट में पेट का कौन सा भाग अनुपस्थित रहता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो आपका जो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ओमेसम। ओमेसम है वो भाग है, वो पेट के ऊँट के अंदर अनुपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पेट का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? रुमेन, ओमेसम, रेटिकुलम और अबोमेजम। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रुमेन। रुमेन है वो पेट का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा कि रुका हुआ मूत्र निकालने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रुका हुआ मूत्र निकालने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कमेंट करके बताइए। थन सहीपन, ट्रोकोर कैनुआ, इलास्ट्रेटर या कैथेटर। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 नंबर कैथेटर है, वो रुका हुआ मूत्र निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है पशुओं के अंदर। अगला प्रश्न है कि आफरा से ग्रसित पशु में भैंस निकालने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थन सहीपन, ट्रोकोर कैनुला, इलास्ट्रेटर या कैटेलर। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रोकोर कैनुला। ट्रोकोर कैनुला ये यंत्र है, इसका उपयोग आफरा से ग्रसित पशुओं में भैंस निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र संबंधित। भारतीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गाय में कितनी है? भेड़ में कितनी? और इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसके बारे में बात करनी है हमने को। तो इसके अंदर आपको सुमेलित कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है? मुझे तो ये 3 नंबर ऑप्शन भेड़ का ये सुमेलित नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 52 की जगह 54 होने चाहिए थे। भारतीय भैंस के अंदर 50 गुणसूत्र होते, गाय के अंदर 60, भेड़ के अंदर 54 और ऊँट के अंदर 74। और जो 67 गुणसूत्र है वो किस में होते हैं, वो आप कमेंट करके बताइएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि गाय में मध्य चक्र की अवधि क्या है? तो 19 से 21 दिन, 28 दिन, 17 दिन या 2 सप्ताह। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 नंबर, 19 से 21 दिन के मध्य जो मध्य चक्र की अवधि है वो होती है गाय के अंदर। तो सारे पशुओं की जो मध्य चक्र की अवधि थी वो हमने पिछले वीडियो के अंदर बताई थी। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है हमारा कि सूअर का गर्भकाल कितने दिन होता है? 282 दिन, 310 दिन, 151 दिन या 117 दिन। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 117 दिन, यानी कि 3-3.5 महीने का लमसम होता है। और 282 दिन वो किसका होता है? 282 दिन होता है आपका गाय का। और 310 दिन होता है किसका? 310 दिन होता है आपका भैंस का। और 151 दिन जो होता है भेड़ और बकरी का। तो ये थी क्लास, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी कमी हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि वो आपकी कमी पूरी की जा सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि मैंने जो 20 का टाइम था वो आपका समय ख़राब किए बिना ही मैंने ये पूरा वीडियो कंप्लीट कर दिया। आपके भी रिवीजन हो जाएगा और फालतू समय ख़राब करने या ज़्यादा कुछ बताने कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे फ़ायदा उतना ही आपको होगा।
और ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन या व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं थी। कोई क्वेश्चन के अंदर सीधे सीधे प्रश्न थे और सीधे सीधे उत्तर थे, इसलिए मैंने यही उचित समझा कि आपका टाइम ख़राब ना हो, इसलिए मैंने सीधे सीधे क्वेश्चन थे वो आपके सामने पेश कर दिए और आपका भी एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।